हेलो फ्रेंड्स, यदि नोटपैड को आप सही तरीके से चलाना सीखना चाहते हैं, नोटपैड में दिए गए सभी ऑप्शंस का यूज सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप नोटपैड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं शिव आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। यदि आप MS ऑफिस, अकाउंटिंग विद टैली, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपिंग में मास्टर और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोटपैड शुरू करने से पहले हमें उसको ओपन करना सीखना है। नोटपैड ओपन करने के लिए मेनली दो तरीके होते हैं, उसके अलावा भी तरीके होते हैं लेकिन मेनली दो तरीके होते हैं। पहला है स्टार्ट मेनू से आप जाइए, या दूसरा तरीका होता है आप रन कमांड से खोलिए। तो पहले हम देखते हैं रन कमांड से कैसे नोटपैड को ओपन करते हैं। रन कमांड ओपन करने के लिए पहले आप विंडोज की प्लस R कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे और दोस्तों यहाँ पे नोटपैड टाइप करेंगे। नोटपैड टाइप करके आप एंटर करेंगे। सॉरी, मैंने स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दिया है। नोटपैड एंटर करेंगे तो हमारे पास सामने नोटपैड खुल जाएगा। अब हमें स्टार्ट मेनू से खोलना है तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और हमें विंडोज एक्सेसरीज पे जाना है। विंडोज एक्सेसरीज देखिए हमारा यहाँ है, ये विंडोज एक्सेसरीज है। यहाँ पे आपका नोटपैड है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, नोटपैड खुल सकता है। यदि आप विंडोज 7 यूज करते हैं तो उसके लिए प्रोसेस है स्टार्ट पे आप जाइए, स्टार्ट पर स्टार्ट ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद एक्सेसरीज में जाएंगे। फिर उसके बाद आप नोटपैड पे क्लिक करेंगे, नोटपैड इस तरीके से खुल जाएगा। नोटपैड ओपन करने के बाद हम उसको ओपन करते हैं, इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं। राइट साइड 3 बटन होंगे, लेफ्ट मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो आप यहाँ से क्लिक करके मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ऊपर की जो पट्टी है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, और ये हमारा है मेनू। फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, फॉर्मेट है, व्यू है, हेल्प है। हम आगे इन सारे ऑप्शंस, इसमें दिए हुए सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 सीखेंगे। पहले हम क्लिक करते हैं फाइल मेनू पर। फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू, ओपन, सेव और सेव एज। न्यू से हम एक नई फाइल बनाते हैं। एक नई फाइल बनाने के लिए हम न्यू प्रेस करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+N होता है। तो इसका यूज हम बाद में करते हैं, पहले हम देख लेते हैं सारे ऑप्शंस पे क्लिक करके। ओपन का यूज पहले से बनाई हुई फाइल को ओपन करने। मान लीजिए आपने पहले से कोई फाइल आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट हो या पहले से कोई फाइल बना के आपने सेव कर दिया हो, तो ओपन ऑप्शन से हम उसको ओपन कर सकते हैं। सेव से फाइल में किए गए चेंजेस को हम सेव करते हैं। सेव एज से फाइल का नाम और लोकेशन देने के लिए सेव एज का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम सेव एज से ऑप्शन शुरू करते हैं। अब हमें ये फाइल हमने बनाया और इस फाइल में हमने कुछ मैटर लिख दिया। इसके अलावा द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। दोस्तों आपने देखा है कि ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें A से Z तक कैरेक्टर है। यदि आप टाइपिंग में अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इस लाइन को आप अगेन एंड अगेन इसको आप टाइप किया करिए, आपकी स्पीड काफ़ी तेज हो जाएगी। अब फाइल पे जाइए। अब हमें इस फाइल को सेव करना है तो हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद अब आपसे लोकेशन पूछ रहा है कहाँ आप सेव कर रहे हैं, तो हम इसको सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप हमारा, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फाइल का नाम दे दीजिए आइडियल टेक्निकल। मैंने इस फाइल का नाम दे दिया आइडियल टेक्निकल और हमने वो सेव कर दिया। अब हमारी फाइल सेव हो गया। अब हमें एक नई फाइल बनानी है कंप्यूटर के नाम से, तो अब हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कैलकुलेट बोथ arithmetical and
लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इतना मैटर लिखने के बाद हमें फिर से इस फाइल को सेव करना होगा। तो हम फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। तो सेव एज में हम डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं, उसका नाम दे देते हैं कंप्यूटर्स सेव। तो 2 फाइल हमारी सेव हो गई। अब हमें पहले से आइडियल टेक्निकल जो हमने फाइल बनाई है उसको ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उस फाइल का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो कौन सी फाइल सेलेक्ट करना था, आइडियल टेक्निकल। ओके, देखिए दोस्तों, पहली वाली फाइल हमारी ओपन हो गई और जो अभी हमने कंप्यूटर नाम की फाइल बनाई थी वो क्लोज हो गई ऑटोमेटिक। अब हम इसमें कुछ चीजें और कुछ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा आइडियल टेक्निकल, लिखा इसमें कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर। अब हम जब सेकेंड टाइम में इस फाइल को सेव करेंगे तो हमें सेकेंड टाइम में सेव करना है फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिएगा, सेव एज नहीं करना है, हमें सेव करना है। अब हमने इस फाइल को सेव कर दिया, तो जो फाइल का नाम है उसी फाइल में ये जितने भी हमने अपडेट किया है वो उसी फाइल में सेव हो जाएगा। ओके, न्यू से अब हमें एक नई फाइल फिर से बनानी है, तो हम न्यू करेंगे। तो अब आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा न्यू, ओपन, सेव और सेव एज ऑप्शंस का क्या यूज है। फिर से हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। न्यू से हम एक नई फाइल बनाते हैं, ओपन से पहले से बनी हुई फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, सेव से फाइल में किए गए चेंजेज को हम सेव करते हैं, सेव एज से फाइल का नाम और लोकेशन या उसको रीनेम करने के लिए हम लोग सेव एज करते हैं। काफी लोगों द्वारा पूछा जाता है, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि सेव और सेव एज में डिफरेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे समझ लीजिए, बिल्कुल काफी जगह पूछा जा सकता है, इवन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। और किसी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो उसको सही ढंग से बता नहीं पाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं एक बार फिर से इसको प्रैक्टिस आपको रिवाइज कर देता हूँ। सेव और सेव एज। सेव एज जब हमें फाइल का नाम और लोकेशन देना होता है तो हम सेव एज करते हैं। जब हमें एग्जिस्टिंग नेम और लोकेशन में ही चेंजेस को सेव करना है तो हम सेव करते हैं। तो ये 2 डिफरेंट है। तो यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम जब हम फाइल को सेव करते हैं तो सेव एज, जब हम सेकेंड टाइम उसी नेम के अंतर्गत फाइल में किए गए अपडेट को सेव करना है तो हम सेव का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप के लिए अब आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ऑफिस ऑप्शंस में आप पेज की साइज, उसके ओरिएंटेशंस, उसके मार्जिन आप इसको सेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि इसमें कुछ मैटर्स हम ऐसा लिखते हैं जो पूरा पेज भर जाए। तो चलिए हम इसका कुछ मैटर्स हमें लिखना है, तो कुछ मैटर्स हम इसी चीज को बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारा 2-3 पेज होना चाहिए, तभी हम आपको पेज सेटअप अच्छे से बता पाएंगे। ओवर द लेजी डॉग। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको क्या कर लेते हैं कि कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि वीडियो आपको बड़ी हो, आप देखने में कष्ट हो। ओके, अब हम कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये सब क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे भी। ये हमने मैटर तैयार कर लिया। अब हम जाते हैं फाइल पे, पेज सेटअप। पेज सेटअप पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम पेज की साइज सेलेक्ट करते हैं। पेज की साइज A4, A5, B4 और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा है A4, तो हम यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लेंगे। A4 सेलेक्ट करने में आपको सोर्स में कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करना है। ओरिएंटेशंस, पेज का ओरिएंटेशंस कैसा होना चाहिए। आप देखिए पोर्ट्रेट करते हैं तो लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम हो रही है, लैंडस्केप कर रहे हैं तो लंबाई कम चौड़ाई ज़्यादा हो रही है। मार्जिन्स, आप मार्जिन्स कितना सेट करना चाहते हैं, देखिए लेफ्ट से 0.7 है, हम चाहते हैं इसको 1 कर दें। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ राइट से हम 1.5 करते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। टॉप से हम चाहते हैं 2 और बॉटम से हम चाहते हैं 2। आप कुछ हेडर में कुछ आप इसको लिखना चाहते हैं कि प्रत्येक पेज पे क्या लिखे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आइडियल टेक्निकल। तो फाइल के प्रत्येक पेज पे हमारा
ये जब हम प्रिंट करेंगे तो शो करेगा। फूटर में हम लिख देते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये सब चीज लिख दिया हमने, ओके कर दिया। ये देखिए हमारे दोस्त इसका, लेकिन आपको इसमें आप देख रहे हो पेज पे कोई सेटिंग दिख नहीं रही है। ये आपको पेज की सेटिंग देखने के लिए आप जब प्रिंट करेंगे तब इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम प्रिंट भी कर लेते हैं, यहाँ से प्रिंट भी करेंगे। अब आपके कंप्यूटर्स में कितने प्रिंटर इंस्टॉल है उसका लिस्ट आएगा, कैनन, एप्सन, फैक्स। तो हमारे कंप्यूटर में 2 प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल है फ्रेंड्स, कैनन का है, एक एप्सन का है। और अगर मान लीजिए अगर आप में नहीं इंस्टॉल है तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। अगर आप में नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से ऑल सेलेक्ट करिएगा और अप्लाई। अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉपी, कितनी नंबर ऑफ कॉपी पाना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, 1 2, ठीक है, प्रिंट टू फाइल। तो यहाँ से अप्लाई करके और प्रिंट करिएगा फ्रेंड्स। तो अब आपको सेव करने के लिए कह रहा होगा, तो हम सेव कर लेते हैं इसको आइडियल टेक्निकल के नाम से, आइडियल के नाम से सेव कर लेते हैं। अब हम जाके देखते हैं, ये हमारा आइडियल है। अब इसको ओपन करते हैं तो आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारी एक फाइल हमारी बन गई। आप देख रहे हो ऊपर से मैंने 2 इंच सेट किया था, तो अब देखो टॉप से हमारा 2 इंच का स्पेस है और टाइटल मैंने आइडियल टेक्निकल दिया था, हेडर तो वह हेडर हो गया। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मैंने फूटर दिया था। अब प्रत्येक पेज पे आप देख लो मैटर्स, मार्जिन्स भी देखो और हेडर आप देख लो, जो हमने दिया था वही है। इसको हम क्लोज करते हैं, फिर नोटपैड पे जाते हैं। अब आप यहाँ देखते हैं फाइल पे जाके नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट। अब एग्जिट करते हैं और आपके लिए सेव के लिए पूछेगा क्या आपने जो चेंजेस किया सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो हाँ हमें सेव करना है तो सेव कर लेते हैं। ये नोटपैड ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम सीखेंगे एडिट मेनू। एडिट मेनू के अलावा जितने भी मेनू हैं आज उसके बारे में हम सीखेंगे। नोटपैड ट्यूटोरियल के पार्ट 1 में हमने सीखा फाइल मेनू के जितने भी ऑप्शंस हैं, नोटपैड को हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे हम इसको क्लोज करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमने नोटपैड के बारे में सीखा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। नोटपैड को ओपन करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था नोटपैड ओपन करने का, Windows+R नोटपैड ओपन हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने आइडियल टेक्निकल के नाम से एक फाइल सेव किया था, उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये ओपन कर लिया और ओपन करने के लिए ये फाइल हमारी आइडियल टेक्निकल है, ये फाइल हमारी ओपन हो गई। अब हमारा है एडिट। एडिट में पहला ऑप्शन है अंडू, तो पहले हम इसको सब हटा देते हैं। अब हमने आइडियल टेक्निकल को शब्द लिखा, ये हमने लिखा। अब हम एडिट पे जाके हम चाहते हैं इसको अंडू कर दें। अंडू कर दिया तो जो भी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने नया लिखा था वो काम खत्म होके पहले पे आ गया। तो पहले हमारी फाइल में सारे लिखे हुए थे, वो सारी चीज़ें खत्म होकर, देखिए दोस्तों जो मैंने नया लिखा था वो खत्म होकर पुरानी वाली चीज़ें हो गया। नेक्स्ट हमारा एडिट कमांड में है, इसको फिर से अगर हम अंडू कर दें तो ये फिर से हमारा आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अंडू कमांड के यूज से हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। यानी हमने जो काम किया है उसको वो काम को ख़त्म करना है तो हम अंडू यूज करते हैं। और अंडू का शॉर्टकट की Ctrl+Z होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कट। जैसे इसमें से हमने सेलेक्ट किया आइडियल सेलेक्ट किया और उसको हमने कट कर दिया तो मैटर यहाँ से हट गया। अब हम इसको जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ पे इंसर्शन पॉइंट को लेके जाते हैं, एंटर कर लेते हैं और फिर एडिट से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो वह टेक्स्ट जिसको हमने कट किया था वो मैटर वहाँ चला गया जहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी से हमने सपोज करिए किसी मैटर को सेलेक्ट किया, एडिट पे गया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसको जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ पे
इंसर्शन पॉइंट को हम वहाँ पे लेके जाएंगे। ले जाने के बाद हम वहाँ पे एडिट पे पेस्ट कर देंगे तो मैटर वहाँ पे चला जाएगा। दोस्तों यदि आपने नोटिस किया होगा कट और कॉपी दोनों सेम चीज है, सिमिलर है, बट डिफरेंट ये है कि कट आप करते हो तो वो मैटर जहाँ से आप कट करते हो वो मैटर वहाँ से हट जाता है, और कॉपी करते हैं तो मैटर वहाँ पे भी रहता है और जहाँ पे पेस्ट करते हैं वहाँ पे भी रहता है। ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट का शॉर्टकट की है, दोनों ऑप्शंस का शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखना है। जैसे अंडू का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, कंट्रोल जेड, लगभग हर सॉफ्टवेयर में कंट्रोल जेड का यूज किया जाता है। कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल भी। तो अब जैसे हमें आइडियल टेक्निकल, फिर से हम अंडू कर देते हैं, सारे ऑप्शंस पहले जैसा कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नोटपैड है, बेसिक सॉफ्टवेयर, स्टेप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा है, केवल एक ही 2 स्टेप पीछे जा रहा है। आप किसी दूसरे प्रोग्राम को जब मैं आपको टीच करूँगा तब देखेंगे कि काफ़ी सारे स्टेप पीछे जा रहा है। अब हमारा ये आइडियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, हम चाहते हैं कि ये करीब कई सारे लाइनों में लिख दे, तो इसके लिए और शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल ए करिए, सेलेक्ट ऑल हो गया। कॉपी के लिए कंट्रोल सी कर दीजिए, फिर हमें जहाँ पे इसको ले जाना है वहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। तो आप देखिए काफ़ी सारे चीज़ें एंटर करके हमारा जहाँ पे इसको हमें पेस्ट करना है, आप ध्यान देना है, आपको वहाँ पर कर्सर होना चाहिए, इंसर्शन पॉइंट होना चाहिए। ये मैंने आइडियल टेक्निकल कितने आराम से हमने लिख दिया। अब हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया, माउस का लेफ्ट क्लिक करके, फिर एडिट पे जाके हमने कॉपी कर दिया। अब हमने क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया, तो देखिए एक साथ इतने सारे आ जाएंगे। फिर से कंट्रोल भी कर दिया, फिर से कंट्रोल भी कर दिया, तो अब देख रहे हैं दोस्तों कितने सारे आइडियल टेक्निकल लिख के चला है। डिलीट, अब सोचिए डिलीट करना है, अब हमें मैटर को डिलीट करना है। इसके लिए पहले सपोज करिए हमें इंस्टीट्यूट को हटा देना है। इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया, एडिट किया, अब एडिट ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट हो गया, डिलीट कर दिया। तो आइडियल टेक्निकल, अब आप इसको फिर से लाना है तो आप अनडू कर सकते हैं, कंट्रोल जेड, एडिट है। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड का यूज आप अपने फाइल में किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे आप जो भी वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं, सपोज करिए आइडियल, आइडियल हमने फाइंड कर दिया। देखिए फ्रेंड्स ये आइडियल फाइंड हो गया। अब आपसे पूछ रहा है अप या डाउन, अब अप वाला देखना चाहते हैं कि डाउन वाला, कि अदर्स आइडियल कहाँ लिखा है। अब देखना चाहते हैं कि आइडियल जैसा कोई वर्ड क्या नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आप चाहते हैं अप देखना चाहते हैं तो ऐप कर देंगे, मैच केस कर देंगे तो जिस केस में लिखा होगा उसी केस को फाइंड करेगा। देखिए आइडियल आपका लिखा हुआ है इसलिए फाइंड कर दिया। अगर हम इस आई को कैपिटल कर देते हैं तो देखिए दोस्तों क्या होता है, मैच केस कर दिया, फाइंड कर दिया। देखिए कह रहा है कैन नॉट फाइंड आइडियल, यहाँ पे आइडियल फाइंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने मैच केस कर दिया। इसका जो केस है अपर केस, स्मॉल केस, उसको वो मैच कर रहा है। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें कि उसका कैपिटल आई हो। देखिए आइडियल कोई ऐसा वर्ड नहीं है तो मैच नहीं कर रहा है। अगर हम इसको हटा दें फिर फाइंड करें फ्रेंड्स तो ये आपको फाइंड करेगा। ये हम इसको डाउन कर देंगे तो डाउन के मैटर्स को फाइंड करेगा। तो ये हमारा फाइंड्स है। फाइंड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट वही आप करेंगे फाइंड नेक्स्ट, तो आपका ये नीचे करता रहेगा जो हमने वहां पे आपको सिखाया है। रिप्लेस, रिप्लेस हम चाहते हैं आइडियल रिप्लेस करके रिप्लेस कर दें। आइडियल का हम चाह रहे हैं शिव, शिव आइडियल, मैं चाह रहा हूँ कि आइडियल को हटा के मैं शिव करूँ। अगर आप रिप्लेस करते हैं तो एक जगह रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो हर जगह रिप्लेस हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे। अब हम अगर अंडू कर दें तो वो पहले जैसे हो जाएगा, हमने पहले जैसे कर दिया। गो टू, फ्रेंड्स गो टू का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। गो टू का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, ये तब तक हाईलाइट नहीं होगा जब तक कि व्यू मेन्यू में, सॉरी व्यू नहीं फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रैप डीएक्टिवेट न हो। देखिए अब वर्ड रैप को हमने क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। अब एडिट में जाएंगे तो आपका गो टू ऑप्शन हाईलाइट होगा। अब गो टू पे आप क्लिक करके आपसे पूछ रहा है कि आप किस लाइन नंबर पे चाहते हैं। हमें 15वें लाइन पे जाना है, गो टू कर दिया तो अब 15वें लाइन पे आ गए। फिर से अगर हमें
लास्ट पेज पे हमें मान लीजिए 30वें लाइन पे जाना है, तो 30 लाइन ओके कर दीजिएगा। देखिए अब 30 लाइन पे आ गए फ्रेंड्स। देखिए 30वां लाइन है। अब हमें पहले पेज पे जाना है, तो आप एडिट करके जाके गो टू, तो आप देख सकते हैं कितना कमाल का हमारा ये ऑप्शन है। ओके, गो टू ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो तो फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप को क्लिक कर देंगे तो हमारा गो टू ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की कंट्रोल+A है। अब आपने इसको कंट्रोल+A से पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट ऑल, अब आप एक साथ कुछ भी कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कलर करना है तो कलर कर सकते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ा यूजफुल है, लगभग हर सॉफ्टवेयर में इसका यूज होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप कंप्यूटर फील्ड में अपने सॉफ्टवेयर पे कमांड करना चाहते हैं तो लगभग जितने भी ऑप्शंस आपके हैं, इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, ये सारे का शॉर्टकट की आपके माइंड में होना चाहिए और उसके हैबिचुअल आपको होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं टाइम ऑफ डेट। टाइम ऑफ डेट सपोज करिए, अब इस मैटर को थोड़ा सा हम हटा देते हैं, कंट्रोल+A कर दिया और सेलेक्ट ऑल हो गया और उसको हमने डिलीट कर दिया, ये मैटर डिलीट हो गया। अब हम टाइम अपडेट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप जब भी करेंगे टाइम अपडेट तो आपका इंस्टॉल हो गया। फिर F3 कर देंगे, सॉरी F5 था, देखिए इसका शॉर्टकट की क्या था, टाइम डेट F5 करेंगे तो देखिए टाइम डेट आपका इंसर्ट होता जाएगा। ये एडिट मेनू हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेनू में, वर्ड रैप ऑप्शंस का यूज यदि आप करते हैं तो वर्ड रैप आपने कर लिया। अब आप जो भी कुछ मैटर लिखेंगे, सपोज करिए तो क्विक, मैंने आपको बताया था कि ये लाइन ऐसा है जिसमें आप अपनी स्पीड को काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल+A, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V किया, कंट्रोल+V, फिर कंट्रोल, यहाँ से हमने कंट्रोल+V कर दिया, फिर हमने यहाँ पे कंट्रोल+V कर दिया और कंट्रोल+V, यहाँ पे हमने कंट्रोल+V कर दिया। आप इस चीज़ को देख सकते हैं दोस्तों। वर्ड रैप अगर आप वर्ड रैप ऑप्शंस को एक्टिव कर लेते हैं तो आपकी स्क्रीन में जितनी साइज है उतनी साइज तक आप मैटर लिख सकते हो। उसके बाद वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। देखिए फ्रेंड, हमने लिखा, ये क्या हुआ, नेक्स्ट, हमारा अपने आप नेक्स्ट लाइन पे चला जा रहा है। अगर आप वर्ड रैप हटा देते हैं तो क्या होता है, वर्ड रैप अब आप चाहे जितना लिख सकते हैं, अब आपका लाइन आपका चेंज नहीं होगा। इनफाइनाइट टाइम तक आप लिखते जाइए, वो आपका लाइन कभी ब्रेक नहीं होगा। तो अगर आप रैप टेस्ट करते हैं तो जितनी स्क्रीन में जितनी आपकी साइज रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो लाइन में हो जाएगा, आपका टेस्ट में लाइन में हो जाएगा। और फॉन्ट का क्या यूज है, फॉन्ट पे हम लोग, तो एक बार आप समझ लीजिए, वर्ड रैप अगर आप ऑप्शन हाईलाइट करते हो तो आपका जितने भी टेक्स्ट है, जितनी स्क्रीन में जगह है उतने लाइन में बढ़ जाएगा। अगर वर्ड रैप को आप डीएक्टिवेट कर देते हैं तो आपका लाइन कभी ब्रेक नहीं होगा, एक ही लाइन में आप लिखते जाएंगे। तब जब आप एंटर करेंगे तभी वो लाइन ब्रेक होगा, अदरवाइज वो लाइन ब्रेक नहीं होगा। फिर फॉन्ट अगर हम चुनते हैं, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फॉन्ट गए, आप सेलेक्ट करिए या नहीं सेलेक्ट करिए। अब आप फॉन्ट यहाँ से कोई भी फॉन्ट आप चूज कर लीजिए। लाइट इटैलिक है, साइज कितना रखना चाहते हैं वो ले लीजिए और ओके कर लीजिए। देखिए फॉर्मेट, इसका फॉन्ट फेस साइज दोनों चेंज हो गया। फॉन्ट फिर से हमें नॉर्मल करना है तो आपको मालूम है, कंट्रोल+Z कर लिया मैंने। कंट्रोल+Z, ये ऑप्शन नहीं एक्टिव होगा इस पे। फिर से फॉर्मेट किया, साइज थोड़ी बड़ी लग रही है, हम इसको नॉर्मल साइज 10, 11 रख लेते हैं। ये 11 हो गया। और व्यू में हम जाते हैं स्टेटस बार हाईलाइट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स,
स्टेटस बार तभी हाईलाइट होगा जब आप वर्ड रैप को बंद कर देंगे। ये स्टेटस बार आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये नीचे लाइनिंग आ गई, ये हमारा स्टेटस बार है। आप इसको फिर से हाइड कर लेना चाहते हैं तो स्टेटस बार पे क्लिक कर दीजिए, वो हाइड हो जाएगा। हेल्प मेन्यू के अंदर दो ऑप्शंस हैं। पहला है व्यू हेल्प पे क्लिक करेंगे तो हेल्प से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी जो आपको इंटरनेट एक्सेस मांगेंगे, तो इसको हमें नहीं करना, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अगर आप नोटपैड के बारे में आप जानना चाहते हैं कि नोटपैड क्या होता है तो अबाउट नोटपैड पे जाइए और ये आपको बताएगा कि नोटपैड क्या है। हमारे पीसी में विंडोज 10 है फ्रेंड्स, इसलिए विंडोज 10 दिख के आ रहा है और बता रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन है। ओके, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।